नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा और किस तरीके से अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई के जो स्टेशन हैं उनका रीडेवलपमेंट होने वाला है। तीनों का जो टेंडर है वो दे दिया गया है। हम आपको इस समय वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो भव्य लुक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ वेद प्रकाश डुडेजा जी हैं जो कि वाइस चेयरमैन हैं RLDA के। उनसे भी बात करेंगे। सर, इस समय हम लोग जो सामने एक भव्य तस्वीर देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है? अगर हम समझें तो इस इलाके की तस्वीर किस तरह से बदलेगी? देखिए, नई दिल्ली स्टेशन जैसा आप जानते हैं बहुत ही बिजी स्टेशन है और लगभग 4.5 लाख पैसेंजर डेली यहाँ पर आते हैं और 400 ट्रेन हर रोज़ यहाँ से जाती हैं। तो जो इसकी कैपेसिटी है, जो इसमें पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी और पैसेंजर एक्सपीरियंस है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत महसूस की गई। और इसमें इस वजह से इसको जब रीडेवलप करने का प्लान बनाया जा रहा है तो इसमें एक बड़ा जो एक कॉन्सेप्ट है, एक रूफ प्लाज़ा दिया जाएगा। करीब 15 एकड़ का रूफ प्लाज़ा होगा और जिसके ऊपर लोग आकर के वहीं वेट करेंगे और जब उनकी ट्रेन आने का समय होने वाला होगा तो वो नीचे उतर गए प्लेटफॉर्म से गाड़ी पकड़ के चले जाएंगे। और इसमें जो एक बहुत बड़ा जो इसमें बदलाव होने वाला है वो स्टेशन में जो लोग आते हैं उनको अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है। स्पेशली अगर हम पहाड़गंज की बात करें तो वहाँ कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो लोगों को, चाहे वो बस से आने वाले लोग हों या फिर कार से या ऑटो से आने वाले लोग हों, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कनॉट प्लेस भी एक कंजेशन का कारण बनता है। तो इन सब की इससे निजात दिलाने के लिए पूरा एक एलिवेटेड रोड नेटवर्क का इसमें प्लान किया गया है। करीब 23 लेन किलोमीटर की एलिवेटेड रोड नेटवर्क इसके चारों ओर बनाई जाएगी, जिससे कि जो रोड ट्रैफिक है वो कनॉट प्लेस को टच किए बिना सीधा स्टेशन में आ सकेगा। तो उससे कनॉट प्लेस को भी फ़ायदा होगा, कनॉट प्लेस में आने वाले लोगों को भी फ़ायदा होगा और वहाँ का कंजेशन कम होगा। ये जो टेंडर दिए गए, हम चाहेंगे कि पहले जो इलाका है वो हम दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके का इस समय तस्वीर है और ये भी समझाने की कोशिश डुडेजा जी कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की तस्वीर बदलेगी। कितने मंजिल का होगा? अगर हम सर ये समझना चाहें कि अभी ये करीब 2 मंजिल का कंस्ट्रक्शन हमें दिख रहा है, यहाँ की तस्वीर कैसे बदलेगी जो तस्वीर हमें दिख रही है? इसमें देखिए, जो ये पूरे प्लेटफॉर्म हैं, 1 से 16 प्लेटफॉर्म है इसमें, और इसमें एक ट्विन डोम शेप का एक स्ट्रक्चर आएगा जिसकी एक साइड की हाइट 80 मीटर होगी और दूसरी साइड की हाइट 60 मीटर के करीब होगी रोड लेवल से। तो इतना ऊंचा ये हो जाएगा। करीब कितने मंजिल? इसमें अंदर जो बिल्डिंग है उसमें 5 मंजिल का ही रखा गया है, लेकिन एक रूफ प्लाज़ा है जो 10 मीटर हाइट पे है, जो 15 एकड़ ज़मीन के बराबर एक रूफ प्लाज़ा बनाया जा रहा है और उसके ऊपर कटआउट के साथ कुछ रिटेल स्पेस और कुछ ऑफिस स्पेस की तरह उसको डेवलप किया जा रहा है। तो अभी ये जो एरिया हम देख रहे हैं ये कितने एकड़ का है जो कंस्ट्रक्टेड स्टेशन एरिया है? देखिए, टोटल जो हमारे पास सारा जो ज़मीन है न्यू दिल्ली स्टेशन पे, हमारी कॉलोनी मिला करके वो 120 हेक्टेयर ज़मीन है। लेकिन इसमें से करीब 55 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो ट्रैक में चली जाती है। तो बाकी एरिया के हिसाब से ही हमें इसमें डेवलपमेंट करना है। तो अभी जो फर्स्ट फेज़ हो रहा है इसमें हम केवल जो स्टेशन बिल्डिंग बना रहे हैं और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन करने के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बना रहे हैं दोनों तरफ। पहाड़गंज साइड में भी बन रही है और अजमेरी गेट साइड में बन रही है, और इसके अलावा एक एलिवेटेड रोड नेटवर्क इसके चारों तरफ बन रहा है टू ईज आउट द कंजेशन ऑन द रोड्स। कितने पैसेंजर अभी हैंडल हो रहे हैं और बन जाने के बाद कितने पैसेंजर हैंडल हो पाएंगे? कि अभी इसमें करीब 4.25 से 4.5 लाख पैसेंजर हर रोज़ डील होते हैं। हम इसकी कैपेसिटी जो बना रहे हैं
वो करीब 6-6.5 लाख पैसेंजर के लिए, जो आज से 50 साल बाद यहाँ पैसेंजर ट्रैफिक होगा, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है। हालांकि न्यू दिल्ली में और भी कई स्टेशन डेवलप हो रहे हैं जिससे कि ये जो आने वाला जो भार है पैसेंजर्स का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे आनंद विहार ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, बिजवासन डेवलप हो रहा है, और ऐसे ही निजामुद्दीन में ऑलरेडी काफ़ी कुछ ट्रैफिक ट्रेन वहाँ चली गई हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होकर के पूरा जो इसका असेसमेंट किया गया है, उस हिसाब से 6-6.5 लाख के करीब पैसेंजर न्यू दिल्ली में हैंडल हो पाएंगे। क्या यहाँ पर इस समय जो कुछ भी दिख रहा है वो सारा कुछ हटाया जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा? ये फेज़ वाइज कंस्ट्रक्शन है। जैसे मैंने बताया कि स्टेशन बिल्डिंग बनाने के लिए हमें कुछ खास स्ट्रक्चर हटाने की ज़रूरत नहीं है, अदर देन जो हमारी स्टेशन बिल्डिंग्स हैं इनको तोड़ना होगा। स्टेशन बिल्डिंग को तोड़ेंगे और जो जितने भी प्लेटफॉर्म शेल्टर बने हुए हैं ये सब टूट जाएंगे, और उन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर ही वो पूरा रूफ प्लाजा बनेगा। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो बनने हैं उसके लिए भी जो आसपास के जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो आज दिखाई दे रहे हैं, ये सब हट जाएंगे, और यहाँ पर 7 स्टोरीड बिल्डिंग, दोनों तरफ एक 7 स्टोरीड बिल्डिंग आ जाएंगी। इन बिल्डिंगों में क्या होगा? इन बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे बसेस होंगी, और उसके ऊपर जो 3 फ्लोर होंगे उनमें टैक्सी, ऑटो, कार, उसकी पार्किंग होगी, और टॉप के जो 3 फ्लोर होंगे उसमें रेलवे के ऑफिसेज होंगे, जो हम बाकी जगह से शिफ्ट करके इन बिल्डिंग्स में ला रहे हैं। जिस मल्टी लेवल कार पार्किंग की बिल्डिंग में हम इस समय खड़े हैं, जिसमें मेट्रो का भी है, ये बिल्डिंग इंटैक्ट रहेगी? ये बिल्डिंग इंटैक्ट रहेगी। ये रेलवे एरिया में है भी नहीं, ये रेलवे एरिया के बाहर ही है। तो जो स्टेट एंट्री रोड है उसका क्या प्लान है? क्या वहाँ पर जो रेलवे के ऑफिसेज हैं, बिल्डिंगें हैं, वो सारी तोड़ी जानी है? बिल्कुल, उसमें सारी बिल्डिंगें तोड़ी जानी हैं, और सारे जो ऑफिसेज हैं वो सब इन्हीं जो मैंने 2 बिल्डिंग बताई आपको, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, इसी में ही ऑफिस बनेंगे, और सारे ऑफिस वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और वहाँ के घर भी इसी उनके बदले में जो घर बन रहे हैं वो भी इसी फेज़ का पार्ट है, ताकि वो पूरी जो रोड है, स्टेट एंट्री रोड, वो क्लीन हो जाए। और फाइनली इसमें जो है हम इसमें एक हाई स्ट्रीट, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली हाई स्ट्रीट बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि कनॉट प्लेस से करीब 650 मीटर लंबी एक वॉक होगी, जिसमें केवल पैदल यात्री ही, पैदल लोग ही केवल चल सकते हैं। उसमें कोई मोटराइज्ड व्हीकल अलाउड नहीं होगा। बिल्कुल पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली वो एक स्ट्रीट होगी, जिसमें हाई स्ट्रीट होगी, जिसमें आपके अच्छे अच्छे शोरूम्स होंगे। तो उससे उसके थ्रू लोग स्टेशन जा सकेंगे? जी हाँ, वो उससे स्टेशन जा सकेंगे, और कनॉट प्लेस से बिल्कुल लगा हुआ होगा, तो मार्केटिंग, वहाँ शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी एक अलग से ले सकेंगे वहाँ पर। एक तरीके से कनॉट प्लेस का एक एक्सटेंशन भी हो जाएगा, कह सकते हैं। और जो लोग अभी आते हैं कनॉट प्लेस होते हुए स्टेशन आना पड़ता है, उनको भी जो लेन बनेगी, एलिवेटेड लेन, उससे अब आना होगा, और ट्रैफिक कम होगा कनॉट प्लेस में। बिल्कुल, देखिए इसमें हम पंचकुला रोड की, जो पंचकुला रोड है, भावभूति मार्ग है, इनकी हम वाइडनिंग कर रहे हैं, चैनफोर्ड रोड की वाइडनिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा हम जो पंचकुला रोड से बसंत रोड आ रही है, वो उसकी भी वाइडनिंग करके और वहीं से उसको रोड को एलिवेट कर रहे हैं, ताकि जो नॉर्थ और वेस्ट दिल्ली से जो आने वाले लोग हैं वो कनॉट प्लेस को टच किए बिना सीधे ही एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर चढ़ जाएंगे और सीधा स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, और कितना खर्च आने वाला है? देखिए, इसका हमने टेंडर इनवाइट किया है। हमने 3 काम का टेंडर इनवाइट किया है, नई दिल्ली का, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का, और साथ में अहमदाबाद स्टेशन का। इन तीनों की जो सैंक्शन कॉस्ट है वो करीब 10,000 करोड़ है। नई दिल्ली का जो टेंडर हमने इनवाइट अभी किया है, इसमें हमने 3.5 साल का कंप्लीशन टाइम रखा है। 3.5 साल में इसको पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। यानी 3.5 साल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरी तरह बन करके तैयार हो जाएगा, जो रीडेवलपमेंट होगा। जी बिल्कुल, 3.5 साल में हम लोग इसकी पूरा कंप्लीट करने का हमने टारगेट रखा है, और बिल्कुल इसको पूरा हो जाएगा। इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है, जो तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, क्या उसके पीछे का मकसद है, उसकी डिज़ाइन क्या है? पहले बताया जा रहा था कि इन्फिनिटी के आकार का बन रहा है, एग्जैक्टली क्या है? बिल्कुल, ये इन्फिनिटी टावर ही है,
और ये नई दिल्ली स्टेशन और इसके आसपास के एरिया के लिए जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के आएगा। तो ये इन्फिनिटी शेप का ही जो ट्विन टावर है, जो 80 मीटर हाइट का एक डोम है और दूसरा डोम 60 मीटर का है, बिल्कुल इन्फिनिटी के शेप में ही है। जो मुंबई में बन रहा है CSMT रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में बताइए कि क्या कुछ डेवलपमेंट होना है, क्योंकि वो हेरिटेज साइट भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई जो है, ये हेरिटेज साइट होने के साथ साथ ये भारत का सबसे बिजी स्टेशन है और वहाँ सबर्बन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। करीब करीब 12 लाख सबर्बन पैसेंजर वहाँ हर रोज़ डील किए जाते हैं। इसलिए इसमें जो कंस्ट्रक्शन के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इतने ट्रैफिक को हैंडल करने के साथ साथ हेरिटेज का भी ध्यान रखते हुए आपको इसको डेवलप करना है। तो इसमें हम लोगों ने पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसेंजर ट्रैफिक है उसको मल्टीपल एंट्रीज और एग्ज़िट मिलें, ताकि जो एक साथ करीब जो उसका साउथ गेट है उसमें 80% के करीब जो सबर्बन ट्रैफिक पैसेंजर हैं वो केवल साउथ गेट को ही इस्तेमाल करते हैं। और जिस समय वहाँ जो पीक आवर्स होते हैं वहाँ मतलब खड़े होने का भी वक्त नहीं होता किसी के पास, बड़ी मुश्किल से लोग बाहर निकल जाते हैं बस। तो उस सब का ध्यान रखते हुए इस पूरी क्राउड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, ये इसमें बड़ा मुद्दा है। और इसमें मुंबई CSMT में एक लॉन्ग डिस्टेंस नोड अलग से डेवलप किया जा रहा है जो डीमेलो रोड की तरफ है। और प्लेटफॉर्म के ऊपर करीब 5.5 एकड़ का रूफ प्लाजा भी डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे लोग आकर के वेट करेंगे और वहीं भी उनको फूड एंड बेवरेजेस वगैरह अवेलेबल होंगे, वहीं इनका वेटिंग स्पेस होगा और कंफर्टेबली वहाँ वेट करेंगे। और जब उनका गाड़ी का टाइम होगा तो वो नीचे उतर जाएंगे। और इसके साथ साथ उसी रूफ प्लाजा से ही वो हेरिटेज का आनंद भी ले सकते हैं। हेरिटेज की विजिबिलिटी भी इम्प्रूव की जा रही है इसमें। हेरिटेज के जो स्ट्रक्चर है उसको हम बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको हम उसकी जो विजिबिलिटी है उसको एनहांस करने का हमारा प्रयास है इस रीडेवलपमेंट में। कब तक बन करके तैयार हो जाएगा ये? मुंबई CSMT का हम लोगों ने 2.5 साल का टाइम रखा है। अभी जो टेंडर इनवाइट किया उसमें 2.5 साल का कंप्लीशन पीरियड रखा हुआ है। अहमदाबाद स्टेशन, जिसे कालूपुर स्टेशन भी कहते हैं जी, अहमदाबाद स्टेशन की जो समस्या है वो उसकी एक ही साइड अप्रोच है आज की डेट में और बहुत ही कंजेस्टेड है। उसकी जो रोड्स हैं बहुत कंजेस्टेड हैं। तो उसका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे करीब 13 लेन किलोमीटर की एलिवेटेड रोड का प्लान किया है, जिससे कि इसकी कंजेशन को दूर किया जा सके। दूसरी एंट्री उसकी डेवलप की जा रही है। इसको हाई स्पीड रेल के साथ, अहमदाबाद मेट्रो के साथ और BRT के साथ इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। और इसके अलावा पूरे स्टेशन के ऊपर 15 एकड़ के करीब रूफ प्लाजा दिया जा रहा है, जहाँ पे लोग आकर के आराम कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं स्टेशन को। आजकल जो स्टेशन जो हैं वो सिटी को डिवाइड करने का काम कर रहे थे, तो सरकार ने सोचा कि इनको दोनों पार्ट को इंटीग्रेट किया जाए, सिटी सेंटर के रूप में, सिटी सेंटर की तरह इसको डेवलप किया जाए और दोनों पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो रूफ प्लाजा से ऊपर से लोग दोनों तरफ क्रॉस कर सकेंगे। जो यात्री नहीं है वो भी वहाँ से क्रॉस कर सकेंगे और अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस वहाँ ले सकते हैं। तो ये तीनों ही जो स्टेशन है, खासतौर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो प्लान बना था वो पहले PPP मॉडल में था, अब गवर्नमेंट खुद फंड कर रही है? जी हाँ, इसको गवर्नमेंट बजट से ही फंडिंग किया जा रहा है। PPP में देखिए कंस्ट्रक्शन रिस्क इन स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बिजी स्टेशन हैं और इसमें जो डेवलपर्स को भी परेशानी होती है और रेवेन्यू स्ट्रीम्स के भी इश्यूज रह जाते हैं कि जब आप PPP डेवलपमेंट में जाते हैं तो जब कंस्ट्रक्शन रिस्क भी हो और रेवेन्यू स्ट्रीम का रिस्क भी हो तो उसको डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार ने सोचा कि आम आदमी पे बोझ डाले बिना इन स्टेशंस को डेवलप किया जाए और गवर्नमेंट फंडिंग से डेवलप किया जाए, ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होकर के आए और उसके बाद इसको जो है मेंटेन किया जाए थ्रू अ प्राइवेट प्लेयर, ताकि आम आदमी पे इसका बोझ ना पड़े।
तो जो रीडेवलपमेंट हो रहा है उसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट 2027 तक निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा और उससे पहले ही अहमदाबाद और CSMT जो स्टेशन है मुंबई का वो भी तैयार हो जाएगा। रविकांत, दिल्ली।